हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप मेरी कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोचक और मज़ेदार कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है स्वार्थी कौवा और बूंद भर जल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। यह जंगल कभी हरियाली से भरा हुआ था। लताएं, वृक्ष, झरने और तरह तरह के पक्षी व जानवर। लेकिन समय बदला। इंसानों ने जंगल के किनारे पेड़ काटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नदियां सूख गई, वर्षा कम हो गई और धीरे धीरे जंगल में पानी की भारी किल्लत हो गई। जानवरों के लिए पानी की खोज जीवन मृत्यु का प्रश्न बन चुकी थी। इसी जंगल में एक कौवा रहता था। नाम था कालू। पहले वह बहुत खुश मिजाज था, पर अब वह अत्यंत स्वार्थी और चतुर बन चुका था। उसे किसी की चिंता नहीं थी। उसे बस चिंता थी तो सिर्फ अपनी। कालू ने देखा कि वर्षा के बाद एक बहुत बड़े पेड़ के खोखले तने में कुछ बूंदें पानी की इकट्ठा हुई हैं। वह हर दिन वहां जाता, अकेला उस बूंद भर जल से अपनी प्यास बुझाता और उड़ जाता। यह जगह बहुत ऊंचाई पर थी और वहां तक किसी और पक्षी की पहुंच नहीं थी। बाकी पक्षी जैसे कबूतर, बुलबुल, मैना, तोता आदि सभी बहुत परेशान थे। उन्हें पानी नहीं मिलता था। वह कालू से मदद मांगते, भाई, क्या तुम्हें कभी कहीं पानी मिला है? इस पर कालू झूठ बोल देता और कहता, नहीं नहीं, मैं भी सूखे तालाब के पास जाकर देखता हूँ, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। असल में वह चाहता था कि कोई भी पक्षी उस जल को ना देखे। उसकी इस स्वार्थी प्रवृत्ति ने उसे अंधा बना दिया था। एक दिन की बात है। सभी पक्षियों ने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें कोई उपाय खोजना होगा। उन्होंने छोटे छोटे गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। कुछ दूर के पेड़ों के नीचे घोंसले बनाए और रात में दूर तक उड़कर जल स्रोत की तलाश की। लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला। सूखा हर तरफ हावी था। एक नन्ही सी चिड़िया, जिसका नाम बूंदी था, वह बहुत ही मासूम और दयालु थी। वह रोज छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों से हवा देती और उन्हें दिलासा देती, हम मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। एक दिन बूंदी ने देखा कि कालू हर सुबह एक ही दिशा में उड़ता है और वापस बहुत ही शांत और तृप्त होकर आता है। उसे कालू पर शक हो गया। वह उसके पीछे चुपके से उड़ने लगी। बहुत देर तक उड़ने के बाद कालू एक पुराने पीपल के पेड़ की खोह में बैठा और चोंच से पानी पीने लगा। यह देखकर बूंदी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, यहाँ तो काफ़ी पानी है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, कालू ने उसे डराया और उससे बोला, यह मेरी जगह है, दूर हो जा यहाँ से। इस पर बूंदी डर गई और वापस लौट गई। बूंदी ने वापस जाकर सबको यह बात बताई। सभी पक्षी बहुत नाराज हुए। एक बूंद भर जल जो पूरे जंगल को जीवन दे सकता है, वह सिर्फ एक कौवे के लिए नहीं हो सकता है।
फिर उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें सभी जानवर और पक्षी इकट्ठे हुए। खरगोश, हिरण, लंगूर, लोमड़ी, सियार सब। उन्होंने मिलकर तय किया कि वह सब मिलकर उस जल को सबके लिए उपलब्ध करेंगे। अगले दिन सभी जानवर और पक्षी एक साथ मिलजुल कर उस पेड़ के पास पहुँचे। उनको इस तरह इकट्ठा होकर आया देखकर कालू बहुत डर गया। तुम यहाँ सब क्यों आए हो? वह चिल्लाया। बूंदी बोली, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं कालू, हम सबको बस जीवन चाहिए। कालू हंसा और बोला, तो ले लो यह बूंद भर जल, सब मर जाओगे एक एक करके। तभी एक बूढ़ा उल्लू सामने आया। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी था। उसने कहा, कालू, यह जल किसी एक का नहीं है। जब जल बूंद बूंद होता है तब भी वह साझा ही होता है। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम्हें ही जीने का अधिकार है तो एक दिन यह बूंद तुम्हारे लिए भी नहीं बचेगी। उल्लू की यह बात सबके दिल को छू गई। कालू कुछ देर चुप रहा। वह ऊपर उड़ कर गया, पेड़ की खों से पानी की कुछ बूंदें लाया और सबके सामने रख दी। मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, वह बोला। मैं डर गया था कि अगर मैंने यह जल बांट दिया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उल्लू मुस्कुराया। जब हम बांटते हैं तो प्रकृति हमें और देती है। जब हम छीनते हैं तो प्रकृति हमसे सब कुछ छीन लेती है। फिर सभी पक्षियों ने मिलकर खोखले तने में पत्थर डाले ताकि उसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा हो सके। फिर वे हर दिन आसपास की ओस और पत्तों से टपकती बूंदें वहाँ इकट्ठी करने लगे। धीरे धीरे उस जगह ने एक छोटे से जल स्रोत के रूप में हो गई। फिर बादलों ने वर्षा की, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अब कालू सबसे पहले जल बांटता था। वह अब बच्चों को बताता कि मैंने एक बार सोच लिया था, स्वार्थ ही जीवन है, पर असल में साझा ही जीवन है। बूंदी अब जंगल की रानी बन गई थी। सब उसकी समझदारी और साहस के कायल थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जब कोई प्राणी प्रकृति के संसाधनों को केवल अपने लिए ही छुपा लेता है तो वह स्वार्थ की आग में जल जाता है। पर जब वही प्राणी जब बांटना सीखता है तो वह खुद भी तृप्त होता है और दूसरों को भी जीवन देता है। इस बूंद भर जल ने हम सबको जीवन दिया है। इसने हमें सिखाया है कि एक बूंद भी समंदर की शुरुआत हो सकती है, अगर वह सबके लिए हो। स्वार्थ अंत में अकेलापन ही देता है। बांटना ही वास्तविक समृद्धि है। प्राकृतिक सब लेने के लिए ही नहीं, बल्कि देने के साथ ही चलती है। बच्चों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।